नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, चालक की मौत। दमोह कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। बकैनी गांव के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से हैं नाराज, जमकर किया प्रदर्शन। प्रसव के बाद महिला की मौत, कुम्हारी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिला कोई डॉक्टर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ न मिलने के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण दमोह पहुंचे, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी। बताया जाता कि बकैनी ग्राम के एक ग्रामीण हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर दमोह पहुंचे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रशासन के द्वारा इनकी अनदेखी की गई है। गरीबों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये लाभ चाहते हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पति नहीं हैं, जो विधवा हैं, उन्हें भी लाभ नहीं दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर ये परिवार हैं जो कलेक्ट्रेट पहुंचे और चाहते हैं कि उनकी समस्या हल की जाए। नाम है आपका, कहाँ से आए हो? बकेनी से आए, मदन सिंह ठाकुर नाम है। क्या समस्या है आप लोग? कुटी आवास योजना के लाने आए। हमारे गांव में एक भी कुटी नहीं मिली, पूरा गांव वंचित है। किसी को आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। न मिलो आज लो। गांव में कितने परिवार हैं जिनको लाभ नहीं मिला? गांव में 800-900 घर हैं, जिसको एक मैंने 2-4-10 को लाभ मिला, किसी को लाभ नहीं मिला। आप लोग क्या काम क्या करते हैं? हम मजदूरी, खेती वाले हैं, मजदूर हैं। कुल मिला के बाहर चले जाते हैं? बाहर जाते हैं, गाँव कोनो काम लग जाए बाहर चले जाते। कहूँ गाँव में है, मजदूर है सब। कौन है आपके इधर सरपंच? आशीष सिंह राजपूत ठाकुर। आपने उनसे शिकायत की? शिकायत सबसे कर ली, सरपंच से कर ली, सीओ से, कलेक्टर साहब के भी मेरे आ चुके, कोई नहीं सुनता है। उनका कहना क्या है? भेजा करके हम क्या करें, नहीं मिलती तो कोई नहीं सुन रहा हूँ। पूरा गांव वंचित है सर, किसी को लाभ नहीं मिली आवास योजना का। खबर चाहे आप जांच कर लीजिए कि इतने 1000 घर की बस्ती में किसी को एक भी कुटी नहीं मिली, आवास योजना का लाभ नहीं मिलता। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? सर हमारा नाम नीरा सिंह ठाकुर, शाम ग्राम बकेनी से आए। सर हमारे ग्राम पंचायत में एक भी कुटी नहीं आई है, एक कुटी नहीं आई है अभी तक। हमारी पंचायत में जो सचिव रोजगार सहायक सचिव और दोनों सचिव एक माह पहले आए थे सर, अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई सचिव की। पूरे गांव के परेशान है सर, और हमारे की निवेदन है कि कुटी पीएम आवास की सर्वे की जाए। कौन है आपके इधर सचिव, सहायक सचिव? हट गए दोनों हाथी जो आए हैं खाली है सर, नियुक्ति नहीं हुई है। आपका कहाँ से आए हो? बकेनी से आई। क्या समस्या है आप लोगों में? हम लोग को ये समस्या है, हमारे गांव में कोई कुटी नहीं है। 3 पंच हो गए लेकिन कोई कुटी नहीं है। हमें सारी गांव परेशान है, ना कुटी है, ना हर चीज को व्यवस्था, न कुछ नहीं है। पर कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन हुआ था, 1 महीना हो गया, लेकिन कलेक्टर साहब ने भिजवा था गांव के लिए कि देख लेने के लिए। कोई नहीं देखा, ना कुछ बोला है। लेकिन इसलिए फिर 1 महीना के बाद हम लोग यहाँ आए अभी देने के लिए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज।
दबाव। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं जिन पर कार्रवाई की मांग की जाती है। हम आपको बता दें कि वर्षों से लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए भी लगातार प्रयास किए गए, लेकिन विशेष सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर देखा जाए सीएम हेल्पलाइन में तो मध्य प्रदेश की सूची में पायदान काफ़ी नीचे है। ऐसे में लगातार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि अगर निराकरण हो रहा है तो फिर क्यों दिनों दिन सीएम हेल्पलाइन की जो संख्या है वह बढ़ती चली जा रही है। लोगों के निराकरण संतुष्टिपूर्ण क्यों नहीं हो रहे हैं, फोर्स क्लोज क्यों करना पड़ रहा है, और भी कई तरह की बातें सामने आती हैं। आप देख सकते हैं आज भी लोग जन सुनवाई में पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दोपहर के समय काफ़ी भीड़ देखी गई। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? यादव। कहाँ के रहने वाले? मैं विवेकानंद कॉलोनी दमू। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाई थी 1 साल पहले, और वो सीएम हेल्पलाइन L4 अधिकारी तक पहुंच गए गणवेश के संबंध में कि मेरी भांजी को ड्रेस नहीं मिली स्कूल से। तो वो 18/3/2024 को दूसरे के खाते में, SBI के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी गई। वो शिक्षक के कर्मचारी हैं, झाड़ू पोंछा करने आते हैं उनके यहाँ, उनके खाते में राशि ट्रांसफर करवा दी गई है। वंदना राजपूत के खाते में राशि पहुंची है। कौन से शिक्षक के दर? ये रानी श्रीवास्तव, कहाँ, किस स्कूल? प्रधान अध्यापक। और मेरी सीएम हेल्पलाइन फोर्स क्लोज की गई है BRC संबंधित द्वारा कि इसकी भूमि को लाभ प्राप्त हो चुका है और इस सीएम हेल्पलाइन को बंद की जाए। पर मैं न्याय चाहता हूं माननीय महोदय जी से कि इसका पुनः जांच की जाए और ऐसे अधिकारियों को घोर से घोर कार्रवाई की जाए कि ऐसा किसी और बच्चे के साथ ना हो सके। बालाराम साहू। आपके नाम से भी कहीं आदिवासी ने मेरी वीडियो बना उसके लिए मैं वापस चला आदिवासी मेरे वीडियो बना दी मैं हटने संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। भारी की छोटी देवरी से एक मामला सामने आया जहां पर एक मासूम बच्चा तो दुनिया में आ गया, लेकिन उसकी मां काल के गाल में समा गई। बताया जाता है कि अचानक से महिला की डिलीवरी घर पर हो गई, जिसके बाद परिवार के लोग तत्काल ही महिला को लेकर स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारी पहुंचे, जहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। बताया जाता है केवल एक महिला वहां पर मौजूद थी, जिसके द्वारा कहा गया कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दमोह रेफर किया गया, महिला को दमोह जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन उपचार नहीं हो पाया और महिला की मौत हो गई। परिजन काफ़ी गमगीन है, मासूम बच्चा है, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा, कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। परिवार के लोग किस तरह से बता रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही है, जहां पर डॉक्टर
स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आपका? रहते। कहाँ के रहने वाले हैं? छोटी देवी। ये कौन है आपकी? कौन? पत्नी क्या नाम है उनका? सीमा। क्या हो गया था उन्हें? डिलीवरी हो गई थी घर पर, यहाँ लाए थे, दवाई नहीं हो पाई, खत्म हो गई। कहाँ ले गए थे आप पहले? पहले लगे थे कुमारी, वहाँ मना कर दी, तो फिर कहाँ लाया? फिर यहाँ लाए दमोई, तो यहाँ दवा नहीं हुई। क्यों कुमारी में कोई डॉक्टर नहीं मिला था क्या? नहीं, नीतीश्वर मिली थी, उनका बोला कि यहाँ मेरा रास्ता नहीं है, दम लेता। अच्छा, इतनी रात को लेते हैं। कब की घटना है? ये रात की है, कितने बजे की? 10:30 बजे की। वहाँ डॉक्टर नहीं मिला कुमारी में कोई? नहीं, डॉक्टर नहीं था। तो उनने दमो रेफर किया। दमो आए, फिर क्या हुआ? यहाँ पर फिर खाली भर्ती किया, दवाई जांच कुछ नहीं की, वो खत्म हो गई। यहाँ खत्म हो गई। यहाँ दवाई ववाई नहीं हुई कुछ? नहीं हुई। दमोह में आप लाए थे हॉस्पिटल में, यहाँ दवाई ववाई नहीं हुई? नहीं हुई। कितनी देर भर्ती किए रहे आप? बस वहाँ गए, बस मेरे बाहर आया, अंदर गए दोबारा, तो बोला ये चल गई, खत्म हो गया। देखने लायक होगा प्रशासन इस तरह की घटनाओं से कब तक सबक लेता है। संजय सरवरिया, लखीरी सीएन न्यूज। दमोह थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज के नीचे एक वाहन दुर्घटना घटित हुई थी, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका पति और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया था। उनकी स्थिति बेहद ही गंभीर थी। यहाँ पर भारी अतिक्रमण थे। 24 घंटे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन नींद से जागा और 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटा दिया गया है। यहाँ के अतिक्रमण को हटाया गया है। 24 घंटे में ये कार्रवाई देखने को मिली है। हमारी समाचार सेवा के द्वारा हमेशा ही जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाता है और इसी के चलते प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की। इसी दौरान एक मजदूर भी यहाँ पर गिरते हुए कैमरे में कैद हुआ है। बताया जाता है कि असावधानी पूर्वक यहाँ पर काम चल रहा था, जिसके चलते मजदूर नीचे गिर गया। हालांकि वह चोटिल नहीं हुआ। बताया जाता है कि अतिक्रमण के दौरान ये व्यक्ति यहाँ पर नीचे गिरा है। प्रशासन यहाँ बुलडोजर लेकर पहुंचा था, जिसके बाद शाम तक यह कार्रवाई चलती रही। हालांकि प्रशासन के द्वारा जेसीबी नहीं चलाई गई। स्थानीय दुकानदारों के द्वारा स्वयं अपने अतिक्रमण हटा लिए गए। तहसीलदार मोहित जैन यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ अभिषेक जैन, आरआई और पटवारी अभिनंदन जैन भी मौजूद थे। यहाँ पे अतिक्रमण हटा रहे क्या दिक्कत? देखिए, बाईपास रोड से सागर नाका ब्रिज है और ये हटा नाका की ओर साइड जाता है। तो यहाँ पर जो टर्न है, टर्न में कुछ लोगों ने अपने गुमटी रख ली है और दुकानें खोल ली हैं, और उससे यहाँ पर क्योंकि एक मोड़ है तो वहाँ राहगीरों को परेशानी होती है। दुर्घटनाओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, तो यहाँ का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज के नीचे 5 बड़ी वाहन दुर्घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, जिनमें
5 लोग असमय ही काल के गाल में समाये हैं। अब प्रशासन को हमने नींद से जगाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को सामने से आ रहे वाहन स्पष्ट रूप से दिख सकें। दमोह जिले में ऑटो चालकों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। नोहटा थाना अंतर्गत अभाना में टायर पंचर बनाने वाला जो दुकानदार था वह दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। इसी बीच तेज रफ्तार ऑटो चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुकानदार को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना दिन की बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए एक दुकानदार को घायल कर दिया। घायल के लिए काफ़ी गंभीर चोटें हैं। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। आइए जानते हैं परिजनों से किस तरह से यह घटनाक्रम घटित हुआ है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? अभाना। ये कौन है आपके? पिताजी। क्या नाम है इनका? लखन लाल। क्या कर रहे थे, क्या हुआ है? ये दुकान खोल के मतलब दुकान खोल के साफ सफाई करके और दुकान के बाहर खड़े थे पट्टी पर, मतलब धूप लेने के लिए। पता नहीं कैसे का ऑटो आया और उसने सीधा मारा बस। ऑटो ने भिड़ा दी? हाँ। कहाँ की घटना है? ये दुकान अभाना की। चाय की दुकान है इनकी? हमारी ये टायर पंचर की। दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीह सीएन न्यूज। गैस पर खाना बनाते समय सावधानी रखना जरूरी है। जरा सी असावधानी हुई कि बड़ी घटना घट जाती है। दमोह के भीलमपुर से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला घर पर रोटी बना रही थी कि अचानक से गैस लीक हो गई, जिसके चलते आग भभक गई और महिला उसकी चपेट में आ गई। आग से जल जाने पर महिला को तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। परिजन भी तत्काल ही महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला का कहना है कि वह रोटी बना रही थी, न जाने कैसे आग भभक गई और वह उसकी चपेट में आ गई। महिला का उपचार जारी है। घटना के संबंध में हमने पीड़ित महिला से चर्चा की। रोहिणी लोधी। कहाँ की रहने वाली है? भीलमपुर। क्या हो गया आपको? क्या कर रही थी आप? खाना बना रही थी तो गैस लीक हो गया। कौन सी गैस की? इंडियन गैस है। अच्छा, गैस लीक होने से आ गया? हाँ हाँ। अभी खाना वहीं और रखी है रोटी बनने के लिए वहीं पर। महिला का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीह सीएन न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि दमोह शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। इसी के चलते उनके द्वारा स्कूलों में जाकर छात्राओं को विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है, स्वच्छता को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से समाज में एक विकृति सामने आती है कि अधिकांश लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ जैसा माहौल होता है, उससे उन्हें बचाने के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही छात्राओं से ये भी कहा जा रहा है कि वह अपनी ताकत को समझें और आगे बढ़ें। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लक्ष्य यही है कि हर घर स्वच्छ हो, हर गली स्वच्छ हो, हर शहर स्वच्छ हो। तो इसकी शुरुआत जो है बच्चों में बीजारोपण करने से होती है, ताकि उनके जीवन में स्वच्छता एक आदत बन जाए। और इसी उद्देश्य से नगर पालिका सीएमओ और हमने ये प्रयास किया है कि शिक्षा विभाग के साथ मिल करके कि हम लोग जो है इसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा करें, जो कि बचपन से इसको पूरा जोड़ना है, ताकि लोग बच्चे जब घर जाएंगे तो उनके जीवन में यदि दैनिक आदतों में शुमार हो जाएगा तो स्वच्छता एक आदत बन जाएगी। तो इसी उद्देश्य से हमने पहला कार्यक्रम गुरु नानक स्कूल में किया था। आज हमने दूसरा कार्यक्रम MLB स्कूल में किया। अब 5 तारीख को हमारा तीसरा कार्यक्रम सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में है और ये कार्यक्रम हमारे कंटिन्यू चलेंगे। अब लगातार हम स्कूलों में जाएंगे और स्कूलों में खास तौर से 8वीं और 8वीं से ऊपर के बच्चों से मुलाकात करेंगे और ये केवल आधे घंटे का सेशन होगा, जिसमें कुछ वीडियोज उनको दिखाए जाएंगे स्वच्छता से लेकर के, और सीएमओ नगर पालिका अपनी बात कहेंगे और 5 मिनट में अपनी बात करूंगा। तो इस आधे घंटे के सेशन में
हम प्रयास करेंगे कि बच्चों में एक तरह की जागरूकता इसको लेकर के लाई जाए। तो बच्चों का खासा उत्साह देखने मिलता है, आप जाते हैं तो बाकायदा तालियां बज रही हैं और आपकी बात का लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि यदि एक बच्चे को भी बात लग जाती है और यदि वो अपने घर में और अपने जीवन में इसको अप्लाई करने लगता है तो मुझे लगता है कि हमारा जाना सार्थक हो जाएगा। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, ताकि इसको एक जन आंदोलन के रूप में हम खड़ा कर दें। और आगे भी हम अब ये प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा संडे वाला कार्यक्रम होता है उसमें भी हम कुछ नयापन लेकर के आ रहे हैं। हम लोग अब वार्ड्स के माध्यम से काम शुरू करेंगे, तो हम प्रयास करेंगे अभी एक वार्ड हम ले लेंगे अगले संडे, तो इसमें वार्ड के पार्षद और बाकी सब लोग भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये सब जन भागीदारी के साथ वार्डों में भी स्वच्छता का हम अभियान अगले हफ्ते से हम शुरू कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। स्पीक में के दमोह चैप्टर की विरासत श्रृंखला के अनुसार लगातार अपनी लोक संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें राजस्थान से कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक ये प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। बुंदे खान उनकी तमाम टीम दमोह में मौजूद है, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। आज भी अनेक स्कूलों में उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतियाँ दी गई। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, जो बताते हैं कि हमारे देश की संस्कृति और संगीत कितना समृद्ध रहा है। लगातार इसे बचाने की विरासत श्रृंखला में ये अपना योगदान दे रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन पेड़ से जा टकराया। इसमें चालक की मौत हो गई। चंद्रपाल राय नाम के चालक की मौत हो गई। बताया जाता है कि चंद्रपुर का रहने वाला था जिसकी मौत हुई है। 2 व्यक्ति इसमें सवार थे। एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं, जबकि वाहन चालक की मौत हो गई है। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ ले जाया गया था। रात लगभग 2 बजे की ये घटना बताई जा रही, जहां पर
बताया जाता है कि चालक की मौत हुई है। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड से विशेष रूप से छात्र छात्राओं को बचाने और उनके परिवार को जानकारी देने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं को विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है। दमोह के जेपीबी शाला सहित अन्य शालाओं में साइबर सेल दमोह के द्वारा ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां साइबर सेल थाना प्रभारी अमित गौतम, सौरभ टंडन, राकेश अठिया एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा। प्रावधान नहीं है। यदि पुलिस कोई कार्रवाई करती है या गिरफ्तार करती है तो वो आपके पास आएगी, आपको उसका कारण बताएगी। मोबाइल पर या वीडियो के माध्यम से कोई अरेस्ट नहीं होता। दूसरी बात, आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फेसबुक कौन कौन चला रहा है? हाथ खड़े करो, सब चला रहे, हमारे बच्चे भी चला रहे। आप लोग नहीं चला रहे फेसबुक? नहीं। इंस्टाग्राम सब चला रहे हो ना? ठीक है। तो सुनो, तो आप लोग ये सोशल मीडिया अच्छी बात है, सोशल मीडिया से जुड़े होना चाहिए। बहुत सारी हमें जानकारियां भी मिल रही है, लेकिन क्या होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी फ्रॉड हो जाती है। अब वो 2-3 प्रकार से हो सकती है। एक तो आपको प्रलोभन दिया जाए, ठीक है, हमारी किसी से दोस्ती हो गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के शिवनगर में श्री पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। भव्यता के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं। तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक
कलाकार यहाँ पर प्रस्तुतियां देंगे तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, चालक की मौत। दमोह कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई। बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। बकैनी गांव के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से हैं नाराज। जमकर किया प्रदर्शन। प्रसव के बाद महिला की मौत। कुम्हारी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिला कोई डॉक्टर। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।